क्योंकि सेना में जाति, क्षेत्र और धर्म के हिसाब से रेजिमेंटें बनी हुई हैं। अहीरों का जो इतिहास है वो उतना ही पुराना है जितना पुराना भारतीय सेना का इतिहास है, क्योंकि हम अहीरों के लिए जो है ये जीवन मरण का सवाल है। इस देश की जो सेना है इसमें जो सारी भर्ती है वो जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर ही होती है। जहाँ भर्ती जाति के आधार पर होती है, आप अगर उस जाति के हैं तो लाइन में खड़े हो जाओ, उस जाति के नहीं है तो बाहर जाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करने वाला हूँ सेना की, क्योंकि सेना में देखिए कई सारे रेजिमेंट बने हुए हैं, चाहे वो मराठा रेजिमेंट हो, जाट रेजिमेंट हो, या फिर बहुत सारे हैं, सिख, जाट, डोगरा, कुमायूं, गढ़वाल, बहुत सारे रेजिमेंट बने हुए हैं। लेकिन एक और रेजिमेंट की गूंज सुनाई दे रही है पूरे देश में। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा आपका डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव जी से, जो इस पर खुलकर बात कर रहे हैं, अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनसे जान लेते हैं आखिर ये मांग क्या है। ईश्वर जी, क्या मांग है ये? देखिए, हमारी जो डिमांड है वो अहीर रेजिमेंट की, क्योंकि सेना में जाति, क्षेत्र और धर्म के हिसाब से रेजिमेंटें बनी हुई हैं। अहीरों का जो इतिहास है वो उतना ही पुराना है जितना पुराना भारतीय सेना का इतिहास है। आज़ादी से पहले हमने 1857, हमने 1939-40, 1922 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करा। उसकी वजह से अंग्रेज़ों ने हमारी रेजिमेंट नहीं बनाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे 19,546 सैनिक थे, जो कि अहीरवाल के, हरियाणा के अहीरवाल के 19,546 जो है हमने सैनिक दिए, जो कि अखंड भारत में, प्री पार्टीशन इंडिया में, पॉपुलेशन ऑफ द एरिया एंड मैन सेंट टू द आर्मी में वी वर द फर्स्ट अमॉन्ग्स्ट ऑल हिंदू कम्युनिटीज़। सारे हिंदू कम्युनिटीज़ में हम प्रथम थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने 38,142 सिपाही दिए। आज उन लोगों के रेजिमेंट है जिनका एक भी सिपाही सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं था, एक भी सिपाही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था, या सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमसे कम सिपाही थे। अब हमारे पे फ़र्क क्या पड़ा? हमारे पे फ़र्क ये पड़ा कि 1939-40 में हैदराबाद रेजिमेंट के अहीरों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करा था, और उन सैनिकों के विद्रोह की वजह से कुमाऊनियों ने उनका साथ दिया था। तो कुमाऊं रेजिमेंट, आप लोगों का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, यह ऐतिहासिक मांग भी है। तो आखिर 2022 में ही ये मांग तेज क्यों हुई? इससे पहले आप लोग सो रहे थे, क्योंकि देखिए रक्षा मंत्री एक बार बने थे मुलायम सिंह यादव जी, तब आप लोग क्या कोई मांग की थी आप लोगों ने बहुत साल पहले भी, या ये नया मांग है आप लोगों का? नहीं, ये मांग आज़ादी के बाद से चली आ रही है। इंदिरा जी के टाइम में भी उठी थी, और इंदिरा जी के टाइम में स्वर्ण सिंह रक्षा मंत्री होते थे, और स्वर्ण सिंह जी ने एक बार ये कहा था कि भाई 4-5 दिन बाद मैं आपको इंदिरा गांधी जी से मिलवा देता हूँ, और सारे के सारे लोग आ जाओ और हम अहीर रेजिमेंट ज़रूर बनाएंगे। ये मांग जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से ये चली आ रही है, क्योंकि हम अहीरों के लिए जो है ये जीवन मरण का सवाल है, ये हमारे लिए मान सम्मान का सवाल है, हमारे लिए ये हमारी जो सोल्जरिंग जो ट्रेडिशन है, जो हमारी सोल्जरिंग जो है, मतलब बलिदान की जो एक गाथा है, जो एक मतलब इतिहास है, उसके लिए ये बड़ी ज़रूरी है कि अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। आज से नहीं, हम मुलायम सिंह जी से भी मिले, हम पारिकर जी से भी मिले, हम हर एक आदमी से मिले। ऐसा नहीं है कि हम क्या बोला उन्होंने? हाँ देखेंगे, हम राजनाथ सिंह जी से भी हमारे कई आदमी मिले, हाँ देखेंगे। एक अच्छी बात संसद में आपने सुना होगा, देखा होगा कि दिनेश लाल यादव जो निरहुआ हैं, जो आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो, लेकिन लोगों ने इसे हंसी मजाक में टाल दिया। नहीं, वो जो उनके राजनीतिक जो उनसे द्वेष रखते हैं वो हंसी मजाक में टालते हैं। हम निरहुआ जी की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उठाया, और थोड़ा सा तथ्य अगर उनको और पता होते तो एक बहुत अच्छी तरीके से बात रखी जा सकती थी, और उन्होंने ही नहीं उठाया। कम से कम 6 या 7 भाजपा के सांसदों ने इस मामले को उठाया है। सर, वाकई क्या आपको लगता है कि जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, कुमायूं, गढ़वाल, जो भी रेजिमेंट बने हुए हैं, 32-30 रेजिमेंट हैं, और आप लोग कह रहे हैं सभी से निकाल के अहीर रेजिमेंट बना दिया जाए, क्या ये सेना को जाति में विभाजन करने वाली बात नहीं होगी? क्या आपको सही लगता है, या हमें जातियों को खत्म कर देना चाहिए? देखिए, बड़ी दुख की बात यह है कि आज़ादी से पहले उन्हीं जाति और क्षेत्रों की रेजिमेंट बनी जो अंग्रेज़ों के साथ रहे 1857 में, जलियांवाला बाग की गोली चलाने में, और बाद में भी 1939-40 में भी जो अंग्रेज़ों के साथ रहे, उनकी रेजिमेंटें बनी।
और वो जो रेजिमेंटें बनी, अंग्रेज़ों ने जो 1897 में पहली बार जब ये रेजिमेंटें जाति आधार पे बनाई, तो उसका सिद्धांत था रॉयल इज़ लॉयल, नेवर ट्रस्ट अननोन। क्योंकि ये जो बड़ी रॉयलिटीज़ थी, इन्होंने अंग्रेज़ों का 1857 में साथ दिया था। और दुर्भाग्य की बात ये है कि आज़ादी के बाद उन्हीं वही रेजिमेंटें बनी जो देश से अलग होने की बात कर रहे थे। निरहुआ ने एक लाइन और बोला कि अगर राहिर रेजिमेंट होता तो तवांग में चीन को कूट कूट के मतलब भगा देते। नहीं, वो तो डेफिनेटली वो हमारा क्या फर्ज ये था। सेना का मजाक नहीं था? नहीं, सेना क्या का सेना को मजाक नहीं कमजोर था। किया? नहीं, सेना के लिए है तो सेना, देखिए जो सेना में जो हो रहा है वो हम सही बात तो ज़रूर कहेंगे, सेना के हम साथ हैं। हम तो सैनिक पृष्ठभूमि से आते हैं, हम एक सैनिक भूमि से आते हैं, तो लेकिन कोई बात, सच बात कहना कोई सेना का अपमान नहीं है। नेहरू जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। और अगर 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 उनकी इन जातियों की रेजिमेंट हो सकती है तो अहिर क्यों नहीं हो सकती। और इसका सवाल दूसरा है, जो इस देश की जो सेना है, इसमें जो सारी भर्ती है वो जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर ही होती है। सेना तो ऑलरेडी जाति में बिल्कुल नीचे तक बटी हुई है, सब बिल्कुल नीचे तक जातियों में। क्या भर्तियां भी जाति के आधार पर होती हैं, आप ये कह रहे हैं? 110% फौज का एडमिशन है सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में। आप आना, मैं आपको कागज दिखा दूंगा। क्या है उसमें? उसमें ये लिखा है कि हम जो है, जो फाइटिंग आर्म्स हैं, सेना में 20 आर्म्स हैं, फाइटिंग आर्म्स हैं 5, और नॉन फाइटिंग या जिसको हेल्पिंग आर्म्स कहते हैं वो हैं 15। और उसमें जो 5 आर्म्स हैं, दे आर 75% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी। उसमें सारी भर्ती जाति के आधार पर होती है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, मैं ये आरोप तो मैंने हर जगह लगाया है और मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को। और यही बात इन्होंने जो है अग्निवीर में कर दी। अब अग्निवीर का क्या है? अग्निवीर में अभी दिल्ली हाई कोर्ट में भारतीय सेना का एफिडेविट है कि हम आर्म्ड कोर में और इन्फेंट्री में जाति के आधार पर भर्ती कर रहे हैं। जाति के आधार पर भर्ती हो रही है अग्निवीर में? हो रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास लिखा हुआ है। कौन कौन सी जातियों को प्रायोरिटी पे रखा गया है? जिस जिनकी रेजिमेंट है, जिन जिनके यानी सिख, जाट, मराठा, राजपूत, जिन जिनके रेजिमेंट है, जिन जिनकी रेजिमेंट है। और 75% देशवासियों को तो ये काबिलियत पे भर्ती होगी या जात धर्म देख के? तो कैसे सेना लड़ेगी? देश की हिफाजत, सुरक्षा कैसे होगी? यही तो हम कह रहे हैं। अगर वो काबिलियत है तो हमारी रेजिमेंट होने की भी काबिलियत है। अगर उनका इतिहास देश के लिए ठीक है तो हमारा भी एक सैनिक इतिहास है। अगर जो है कुर्बानी की उनकी हिस्ट्री है तो हमारी भी है। क्या इससे वर्चस्व नहीं बढ़ेगा? अगर कोई कहेगा मैं सिख हूँ, मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ, तो क्या सेना में इससे अंतरकलह या क्लेश नहीं उत्पन्न होगा? नहीं, सेना तो आज तक, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे। सेना आज तक ऊपर से नीचे तक सबसे ज्यादा जातियों में बटी हुई है, जहाँ भर्ती जाति के आधार पर होती है। आप अगर उस जाति के हैं तो लाइन में खड़े हो जाओ, उस जाति के नहीं है तो बाहर जाओ। हो तो यही रहा है, आज तक यही हो रहा है। ये सेना का एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में। ओबीसी का क्या है? नहीं, इसमें ओबीसी वगैरह की कोई बात नहीं, ये सब इसका कोई लेना देना नहीं। इसमें सीधी बात है कि जिन जातियों की रेजिमेंट है उन्हीं की भर्तियां हैं 75%, बाकी 25% तो सारा देश है यू ही भाग रहा है। लेकिन केंद्र सरकार तो कह रही है कि हम अग्निवीर लाए हैं, युवाओं को भर्ती कर रहे हैं, युवा सेना रख रहे हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है सरकार के लिए। देखो, मैं केंद्र सरकार के बहुत डिसीजंस का बड़ा फेवर करता हूँ, जो अच्छे उन्होंने। अग्निवीर का भी उनका डिसीजन बहुत अच्छा था, मुझे इसको कहने में कोई एतराज नहीं। अग्निवीर के क्लॉज में लिखा हुआ है, अग्निवीर के क्लॉज में लिखा हुआ है कि सारी जो भर्तियां हैं वो ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे होंगी, मतलब जाति के आधार पे नहीं होंगे, ये उसमें लिखा हुआ है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में सेना में जो जातियों की लॉबी है, जो अपने वर्चस्व को खोना नहीं चाहती, ये बात कटु है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने क्या करा कि जाति और उसके आधार पर भर्तियां अंदर खाने शुरू कर दी। लेकिन वही काम तो आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं ना, कि राही रेजिमेंट मांग रहे हैं तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, आरोप तो आप लोगों पर लग रहा है। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। अगर उनका हक है तो हमारा भी हक है। हाँ। आपको अगर एक चीज मिल रही है तो मैं भी इस देश का अगर क्या वो लोग जो कर रहे हैं सही है? नहीं, अगर वो सही नहीं है तो फिर सबके खत्म करो, हम कब कह रहे हैं? तो अगर वो गलत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जाति धर्म में ऊपर से नीचे तक बटी हुई है सेना, तो फिर इसको आप खत्म करिए, इसका इनिशिएट करिए। गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट ने अग्निवीर में ये लिखा, कानून में लिखा हुआ है। क्या लिखा? और देखो, आपको एक चीज और बताता हूँ। जी। 1949 में ये जितने आप अखबार में आर्टिकल पढ़ रहे हो सब गलत है। कैसे? ये जितने अखबार में आर्टिकल आते हैं ना, क्या जातिगत रेजिमेंट के पक्ष में, ये सब बायस ने, सब गलत है। 1949 में
जनरल करियप्पा ने ठीक एक चिट्ठी निकाली थी। क्या थी वो चिट्ठी? मेरे पास पड़ी हुई है, उसका मैं बता दूंगा। उस चिट्ठी में लिखा था, आज से कोई भी भारतीय सैनिक किसी जाति, धर्म और क्षेत्र का सैनिक नहीं रहेगा, केवल भारतीय ही सेना होगा, भारतीय सैनिक होगा। तो ये बहुत अच्छी बात कही करियप्पा साहब ने। लेकिन आगे तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे यार, हैं? आप, सवाल है आप बात को तो समझो। आप उस बात को क्यों नहीं समझते हाँ। कि 1949 से लेकर 1922 तक वो यथास्थिति कैसे चली आई। जब फौज का ऑर्डर हो गया, संविधान जो है 1952 में एग्जिस्टेंस में आ गया। संविधान में लिखा है आर्टिकल 14, 15, 16 में कि कोई भी सरकार जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पे रोजगार में या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती। नहीं तो मांग ये करिए ना कि जाति धर्म को हटाइए ये हम मांग और करते हैं। अहीर को जवाब कर देंगे तो नहीं कर पाएंगे मांग। आप बात को समझिए। समझे नहीं। नहीं नहीं, एक सेकंड। अगर आप ये कह रहे हैं, एक मिनट सर सुनिए ना मेरी बात। आप ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन आप फिर वही कदम उठा रहे हैं, तो कैसे सही मानेंगे आप? नहीं, हम तो दोनों तरफ से खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को तो ये है कि अगर हम गलत हैं और अगर ये बात गलत है तो भाई सबका जो है सबकी तोड़ दो, क्या दिक्कत है? हाँ तो ये मांग अच्छी है ना, ये करिए ना। तो ये अब ये इसमें आप अगर आप रहे अहीर करेंगे तो वो कहाँ खत्म हो पाएगी? फिर कोई और उठ जाएगा कल को। और तो जब उठेगा जब उसका इतिहास होगा। हमारे साथ तो एक जो है विद्वेष चला आ रहा है अंग्रेजों से पहले से और बाद में भी। जो अंग्रेजों की सजा थी कि भाई अहीरों को कुमाऊं रेजिमेंट में 25% जगह मिलेगी, वो आज तक चली आ रही है। जिनके करोड़ों में आबादी है उसके 25% जगह, जिनकी लाखों में आबादी है उनकी 75% जगह। देखिए उनके नेता कितने होशियार थे। एक पहाड़ी कुमाऊं रेजिमेंट, एक पहाड़ी गढ़वाल रेजिमेंट, एक पहाड़ी डोगरा रेजिमेंट, एक पहाड़ी लद्दाख रेजिमेंट, एक पहाड़ी JNK रेजिमेंट, एक पहाड़ी नागा रेजिमेंट, एक पहाड़ी, सब वो ले गए, उन्हीं की भर्ती है। अभी रेजांगला दिवस जब हुआ तो तेजस्वी यादव से अचीवमेंट शौर्य गाथा मान रहे थे, मानना भी चाहिए। अखिलेश यादव भी उसे सही तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे कि भाई हमने बहुत सारा अपना शौर्य दिखाया वहाँ पर, यादवों की जय जय हुई। लेकिन इस मुद्दे पर क्यों चुप हैं दोनों? सच तो ये है कि यही लोग समाज के असली दुश्मन हैं। सच तो यही है, सच तो यही है। ये दुश्मन है समाज के, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ। इन्होंने सिवाय परिवारवाद के क्या किया है भाऊजी? लेकिन सच तो यही है। साला आम आदमी सच बोलते हुए डरता है, लेकिन सच यही है, सच यही है। आम आदमी क्यों डरता है सच बोलने से? राजनीतिक लोग हैं, बड़े लोग हैं। कौन बड़ा है? सब यही जो राजनीति में है। नाम लीजिए, नाम। अरे सारे के सारे, कोई भी हो, अगर यही किसी लायक होते तो आज समाज की ये स्थिति नहीं होती। अहीर रेजिमेंट ना बन पाने के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, इंद्रजीत राव, इंद्रजीत सिंह और शरद यादव। तो 90s के बाद के हैं, पहले का बताइए। है मुलायम सिंह आया था तब, और उससे पहले जो नेतृत्व था वो भी नेतृत्व था। मोदी सरकार से आपको कितनी उम्मीद? मोदी सरकार से हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि मुझे इसलिए उम्मीद है क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और मोदी सरकार जो भी अच्छे काम करती है और जिस तरह से वो फैसले ले रही है, मैं उसका प्रशंसक हूँ। मैं कोई पार्टी का झगड़ा नहीं, लेकिन अगर मैं एक इस देश का नागरिक हूँ, अगर मेरा प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम करता है तो मैं उसके साथ भी खड़ा हूँ और मैं उसका पक्ष भी लेता हूँ। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि तवांग पर, चीन पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। मैं राहुल गांधी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। आप लोग सीरियसली ले, मुझे उसमें भी कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, हमारी जो सेना है जो चीन के खिलाफ लड़ रही है तवांग में या लद्दाख में, अरुणाचल, सिक्किम, कैसे देखते हैं आप इस पूरे इशू को? नहीं, मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा इशू वो लिया है स्टेट, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। हमारी सेना आज बराबर की लड़ाई लड़ने को तैयार है। आज हम इतने तगड़े हैं। क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए? नहीं, ये सब बातें ऊपर के लोग डिसाइड करते हैं, मैं और आप बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। कभी जरूरी होगा तो हमारी सेना लड़ेगी, हमें अपनी सेना पे लेकिन एक चाल नहीं समझना चाहिए। चीन की जो चाल है वो चाहता कि भारत जो है, भारत सरकार उलझी रहे सीमाओं पर, अब विकास ना कर पाए। क्या ये रणनीति है चीन की? ये रणनीति चाइना के लिए भी है, क्योंकि चाइना भी एक अभी प्रोग्रेस की उसमें है। चाइना भी नहीं चाहेगा लड़ाई हो। सर, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, चीन या पाकिस्तान? नहीं, मेरे हिसाब से चीन बड़ा दुश्मन है। चीन बड़ा क्यों? क्योंकि चीन बड़ा देश है, चीन हमसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रखता है। चीन की और हमारी जो सीमा है वो अभी क्लियर कट नहीं है। पाकिस्तान खुद अपने मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है वो। हाँ, नहीं माने, वो एक अलग बात है। वो जो पहले हिस्टोरिकल गलतियाँ हो गई है तिब्बत देने की, वो हो गई है। उसके लिए जो जिम्मेदार थे आज उसी की वजह से, नहीं तो तिब्बत और हमारे बीच में, तिब्बत जो हमारे चाइना के बीच में एक बफर स्टेट थी। क्या तो क्या POK अक्साई चीन को ले लेना चाहिए? अब टाइम आ गया है। नहीं, अब ये सब राजनीतिक फैसले हैं। आप क्या सोचते हैं? नहीं,
मैं ये देखो, ये सरकार के ऊपर हमें छोड़ना चाहिए। हमें ना हर चीज़ के लिए हम सरकार को क्या गाइड करें, हम तो एक आम आदमी हैं, हम सरकार जो फैसला लेगी हम सरकार के साथ हैं। सर आखिरी सवाल फिर उसी पर मैं आपको ले जाऊंगा, अहिर रेजिमेंट पर। जो भी जातियों में बटे रेजिमेंट हैं, क्या आप अहिर रेजिमेंट मांग उठाकर उसे और बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? ये आरोप है। हम दोनों बात कह रहे हैं कि अगर वो लोग, उन लोगों के लिए आप इसको जारी रखना चाहते हैं तो अहिर उसके हकदार हैं, और नहीं तो जो सरकार के फैसले हैं जो 1949 में लिए, जो आपने अब लिए, इस सरकार के फैसलों को ये फौज की जो जातिवादी लॉबीज है ये पलट कैसे देती? मेरे को तो यही समझ में नहीं आया। तो ये नहीं होना चाहिए। जी जातिवाद खत्म करो, कौन मना करता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये जातिवाद तो ठीक है और ये जातिवाद जो है देश के हित में यानी नहीं। सिलेक्टिव नहीं होना है। सिलेक्टिव नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी। ईश्वर सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने जो बातें बताई वो सभी देशवासियों को जानना चाहिए, सुनना चाहिए। 1950 में करियप्पा साहब ने कहा था ये जो रेजिमेंट बटे हुए हैं, मराठा, जाट, सिख, राजपूत या जो भी हैं, गढ़वाल, कुमायूं, नागा, ये सब खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन सोचिए 1950 से लेकर अब तक ये जो जातियों में बटे रेजिमेंट है आज भी चले आ रहे हैं। वो तो चले ही आ रहे हैं। एक दूसरा ये देखिए, बैनर आप देखिए पहले, ये है अहिर रेजिमेंट हक हमारा, अहिर रेजिमेंट एक ऐतिहासिक मांग। यानी कुल मिलाकर अब आरोप ये भी है कि जो सेना में भर्ती होती है वो जातियों के आधार पर होती है। हमने आपको सुनाया ईश्वर सिंह ने क्या कुछ कहा। तो आप इस बड़े मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।